भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। एक बार फिर से प्रभु का अनुग्रह हमारे बीच में हो और हम उन आशीषों की बातों को जानें जो परमेश्वर मेरे हृदय में डाले हुए। बातें बहुत सरल सी, सामान्य सी हैं। भाइयों बहनों, हमने अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसे पल नहीं देखे जिन पलों पर होकर हम लोग गुजरे हैं और हम गुजर रहे हैं। भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं कि 2-3 महीनों से अचानक एक ऐसे वायरस ने इस पूरी दुनिया को जकड़ लिया कि हर कोई इंसान अपने अपने घरों पे बंद रह गया। भाइयों बहनों, एक ऐसी अदृश्य चीज जिसने डर और खौफ पैदा कर दिया। धीरे धीरे देखे हमने कि मौत के आंकड़े बढ़ते बढ़ते 4 लाख से ऊपर चले गए। भाइयों बहनों, और इस बात के आंकड़े आगे भी बढ़ते चले गए। हम देख रहे हैं कि हमारे देश में, हमारी कंट्री पे कितना बुरा हाल है। जब आप शुरू में इस वायरस से इन हालातों को देख रहे थे भाई बहनों, हम सब ने ये सोचा कि 10 दिन 15 दिन शुरू में लोग लॉकडाउन का आनंद मना रहे थे, बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज कर रहे थे कि बहुत कुछ हो। लेकिन धीरे धीरे लोग थकते चले गए। धीरे धीरे एक वजन, एक बोझ उनके ऊपर बढ़ता चला गया। भाई बहनों, धीरे धीरे हालात बिगड़ते चले गए, ऐसे कि जैसे बुरे हालात बिगड़े। कई लोगों की जीवन की तो ऐसे जैसे कमर टूट के रह गई। भाइयों बहनों, कारोबार, नौकरियां, भाइयों बहनों, किस तरह से डूबती चली गई। लोगों के पास दाने दाने के लिए भी, खाने के लिए लोग मोहताज रहे, 2 टाइम का भोजन पाने के लिए। आपने न्यूज़ चैनल्स में और सब जगह देखा होगा कि हमारे देश का हाल कितना बुरा रहा और आज भी कितने बुरे हालातों से होकर गुजर रहे हैं। भाइयों बहनों, इन ये हालात हमने कभी नहीं सोचे थे कि अचानक इस दुनिया पे इस तरह से, पूरी दुनिया इस तरह से बुरी हालातों से होकर गुजरेगी। और सबसे बड़ी बात कि अर्थव्यवस्था जो है वो इतनी कमजोर हो गई है। भाइयों बहनों, न जाने लाखों लाखों लोगों का रोजगार छीन गया, लाखों लोगों के जीवनों से नौकरियां चली गई। वो भविष्य की चिंता के उस एहसास में इतने डूबे हैं, इतने टूटे हैं। आप में से कई लोग होंगे जो निराश और हताश और टूट रहे होंगे, डूबे होंगे उन परिस्थितियों में और बुरे हालातों में। भाइयों बहनों, क्या करें आगे, क्या करें, कैसे कैसे हालातों को समेटे और कैसे आगे की परिस्थितियों को हम बेहतर होते हुए देखें। चारों तरफ अंधेरा ही नजर आ रहा है। कितने नौजवान होंगे भाइयों बहनों जो अपनी जॉब्स के लिए कितनी उन्होंने प्रैक्टिस की होगी, कितनी ज़्यादा उन्होंने स्टडी की होगी भाइयों बहनों, कि अब एग्ज़ाम्स हम देंगे तो हम पास आउट होंगे। कितने लोग अपने कितने एग्ज़ाम्स दे चुके होंगे और कई बार वो रह चुके होंगे। इस बार उन्होंने बहुत बेहतर तैयारी की होगी और हालातों ने सब कुछ छीन लिया। भाइयों बहनों, कई लोगों के हाथों से अच्छे अच्छे कारोबार छीन गए। सब कुछ कितनी तेजी से बिखर गया। भाइयों बहनों, क्या हमने कभी सोचा था कि ऐसे हालात हमारे बीच में बनेंगे? लेकिन भाइयों बहनों, ये हालात बने। जब आप बाइबल के भीतर जाते हैं तो बाइबल भविष्य के लिए ऐसी ही परिस्थितियों की चेतावनी देती है। और जितने लोग विश्वास करते हैं मसीह पर, उसके वचन पर, भाइयों बहनों, वे सब जानते हैं कि आने वाले समय पर ये घटनाएं घटेंगी। 2000 वर्षों से, 2000 वर्ष पहले से ही भविष्यवाणियां होती चली गई हैं। भाइयों बहनों, एक ना एक दिन तो वो पूरी होनी ही थी और उसका आरंभ हो चुका है। भाइयों बहनों, कितनों के परिवार के परिजन, भाइयों बहनों, कौन कौन सी जगहों पर फंसे हुए हैं, कैसे कैसे शहरों में, विदेशों में फंसे हुए हैं। वो अपने प्रियजनों के लिए एक एक पल का इंतजार कर रहे हैं। भाइयों बहनों, किसी तरह से वो अपने मनों को बहला रहे हैं प्रभु की ओर को। कितने मसीह भाई बहन प्रभु पर आसरा ढूंढ रहे हैं कि प्रभु उन्हें सामर्थ्य दे, उन्हें प्रभु बल दे, उनके अपने प्रियजन उनसे वापस मिले सेफली। कोई वायरस उन्हें वो वायरस से इन्फेक्टेड ना हो। भाइयों बहनों, उन पर कोई भी इन्फेक्शन ना आए। मैं आप सबसे ये बात कहना चाहता हूं कि ऐसे बुरे हालात जिसमें घुटन है, बेबसी है, निराशा है, कुछ समझ में नहीं आता। कई लोग प्रार्थना करके थक चुके होंगे। कितने महीनों से हम प्रार्थना कर रहे हैं। कई लोग ये सोचकर दावा करते होंगे कि अब खत्म हो जाएगा, अब तो ये बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन किसी की भी बातें या किसी की भी प्रार्थनाएं, ऐसा लगता है कि अगले दिन देखते हुए काम नहीं आ रही है। फिर अपने मन को दिलासा दी जाती है कि हाँ वाकई, चलो प्रभु करेगा, एक ना एक दिन तो प्रभु करेगा। और धीरे 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 करके हर एक इंसान थकने लगा है। भाइयों बहनों, परमेश्वर की मुट्ठी में जब हम यशायाह देखते हैं तो यशायाह इस बात को कहता है कि परमेश्वर के भेद उसकी मुट्ठी में है। भाइयों बहनों, हम और आप परमेश्वर के भेदों को नहीं जानते हैं, पर मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, इस लॉकडाउन ने 3 तरह की परिस्थितियां लोगों के सामने ला खड़ी की। इस लॉकडाउन पर जो भी आर्थिक रीति से जो नुकसान हुआ, बहुत सारी चीजों पर इंसान दब कर, घुटन पर, कमरों के अंदर बंद रह गया। भाइयों बहनों, लेकिन इसमें 2-3 चीजें ऐसी उभर कर आई जिसके लिए मैं पॉजिटिव वे में मैं बात करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आप में से कितनों के जीवनों पे वो सब कुछ घटा होगा जो मैं आप लोगों से कहने जा रहा हूं।
कभी भी जीवन के ऐसे पल, ऐसे क्षण रहे होंगे कि सुबह से शाम तक पसीना बहाते हुए जिंदगी, इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी कि एक पल के लिए भी सांस लेना दूभर था भाइयों बहनों। कि सुबह निकलो, शाम को आओ, और संडे का दिन मिले तो कभी प्रार्थना पे जाओ, लेकिन जिंदगी के मसले इतने ज्यादा है कि आत्मिक जीवन की बेहतरी के लिए कभी समय ही नहीं मिला कि आत्मिक जीवन को हम कैसे बेहतर बनाएं। और अपने आप को दिलासा देते हुए कि चलो हम संडे चर्च चले गए, या हमने प्रार्थना कर ली, शाम की सोने से पहले प्रार्थना कर ली, वही बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा। भाइयों बहनों, हम लोगों ने अपने मनों को दिलासा दिलाई थी, लेकिन अपने मन पर, हम अपने कॉन्शियस पर, हम अपने विवेक पर जानते थे कि हम कितने ढीले, कितने कमजोर और कितने संसारिक हैं, और कितना संसार के साथ हम अपने आप को इन्वॉल्व करे हुए हैं कि परमेश्वर के लिए हमारे पास समय नहीं था। एक चीज भली हुई, नुकसान इस दुनिया का बहुत हुआ भाइयों बहनों, लेकिन मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसमें कौन सी चीज बड़ी उभर कर आई। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रीति से यह मौका दिया हो कि कोई भी व्यक्ति ये कह सकता हो कि मेरे पास तो समय ही नहीं है कि मैं कैसे परमेश्वर के साथ इन्वॉल्व हूं। परमेश्वर ने हर एक चीज, कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ा इस दुनिया पे कि ये सारी चीजें लॉकडाउन ना हुई हो। इंसान अपने घरों के भीतर सिमटा रह गया, चाहे बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे बड़े से बड़े चाहे एक्टर्स हो भाइयों बहनों। लेकिन ऐसी क्या चीज उभरी? आपके पास सबसे कीमती समय था अपने जीवन पे झांकने का और अपने आत्मिक संबंधों को बेहतर बनाने का, ये रियलाइज करने का कि वाकई मैंने अपने जीवन पे कितनी मिस्टेक्स की हैं, कितनी गलतियां की है, कहां कहां पे मैं गलत रहा, कौन कौन सी चीजें मैंने सही नहीं कही, कितनी चीजों पर मैंने परमेश्वर को इग्नोर किया, कौन कौन से गुनाह और कौन कौन सी गलतियां मैंने की, और वो गलतियों पर ही मैं लिप्त था। अचानक लॉकडाउन की वजह से वो गुनाह, वो गलती करने पे रोक लगी, तब जाकर मैं थोड़ा सा होश में आया, या अपने आप को देखा कि मैं कैसे कैसे गुनाह, कैसी गलती, कैसे घमंड, कैसे लोभ, कैसे लालच के साथ में लिप्त था। दुनियादारी में इतना इन्वॉल्व था कि मैं परमेश्वर को प्रतिदिन इग्नोर करता चला जाता था अपने जीवन पे, और मेरी प्राथमिकता परमेश्वर नहीं था। भाइयों बहनों, मैं ये बात आप लोगों को बता दूं कि अगर आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में पवित्र यीशु मसीह प्राथमिक है ही नहीं, तो हमारे जीवन का परमेश्वर के साथ संबंध जो है वो गुनगुना संबंध है। परमेश्वर पहली प्राथमिकता में ही इन्वॉल्व होता हमारे साथ। यदि परमेश्वर की प्राथमिकता दूसरे और तीसरे नंबर पे चली जाए, तो मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का इन्वॉल्वमेंट हमारे साथ, उसके आत्मा का इन्वॉल्वमेंट हमारे साथ नहीं होगा। भाइयों बहनों, फिर जब हम इस बात को देखते हैं भाइयों बहनों कि हमारे पास 3 महीने, 2, ढाई 3 महीने हमारे पास अपने और अपने प्रभु के सामने जाने का, और कितने लोगों ने ऐसा किया होगा, मैं विश्वास करता हूं कि कितने लोगों ने ऐसा किया होगा कि अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ बेहतर किया होगा। एक एक गलतियों को प्रभु के सामने रखा होगा, एक एक गुनाह को प्रभु के सामने रखा होगा, एक एक बात परमेश्वर ने उन्हें दर्शाई होगी कि कहां पे आप गलत थे, कहां पे आप घमंडी थे, कहां पे आप घमंड से भरे थे, कहां पे आप पैसों के पीछे थे, कहां पे आपने परमेश्वर को इग्नोर किया। और कई लोग मेरे पिता उस पवित्र यीशु मसीह के सामने सर झुकाकर पश्चाताप करते हुए अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार हो। भाइयों बहनों, कईयों की जिंदगियां इतनी खूबसूरत, यदि मैं अपने विषय में कहूं तो मेरे लिए गिफ्ट बनकर आया कि मुझे अकेले में परमेश्वर के साथ वो खूबसूरत समय मिला कि मैं अपनी जिंदगी के वो पल बिताने लगा प्रभु के साथ जिस पल का पवित्र यीशु इंतजार करता था। भाइयों बहनों, हम इस बात को जानते हैं कि इंसान का नेचर क्या होता है, इंसान का करैक्टर क्या है, नेचर क्या है। जब तक उसके हालात ना बने तब तक वो परमेश्वर की ओर को नहीं मुड़ेगा। जब तक उसके हालात बहुत बेहतर होंगे, वो परमेश्वर को बहुत ही गुनगुने और हल्के और सस्ते तौर पर देखेगा। भाइयों बहनों, लेकिन जैसे ही उसके हालात बुरे होंगे, बिगड़ेंगे, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, वो पवित्र यीशु के सामने एक बहुत बड़ा धर्मी और भक्त बनकर घुटनों के बल आने का प्रयत्न करेगा। लेकिन क्या ये वास्तव में सच्चाई है? भाइयों बहनों, परिस्थितियों के अनुसार परमेश्वर की ओर को मुड़ना वो सिर्फ परिस्थिति वश है, सिर्फ कंडीशंस के उस हालातों के बीच में ही हम वैसा कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही हालात सुधरते हैं, हम फिर से वैसे हो जाते हैं जैसे हम पहले से थे। परमेश्वर मनुष्य के नेचर को जानता है, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का ग्रेस किस तरह से काम आया अंत के समय में। भाइयों बहनों, ये अचानक ये जो भी वायरस है, ये कोरोना वायरस है, इसने पूरे वर्ल्ड को जो घेरा, इसमें क्या चीज उभर कर आए भाइयों बहनों कि आपके पास समय था अपने पवित्र यीशु मसीह के सम्मुख आने का और अपने पिता से ये कहने का कि हे पवित्र यीशु, मैंने तेरी दृष्टि में गुनाह किए, मैंने तुझे इग्नोर किया, मैंने तुझे प्राथमिकता नहीं दी केन के समान, और हम संसारिक हो गए थे। भाइयों बहनों, धीरे धीरे करके प्रभु के साथ संबंध धीरे धीरे, लॉकडाउन भी बढ़ता चला गया, संबंध भी बेहतर होते चले गए, लॉकडाउन भी बढ़ता चला गया, संबंध भी बेहतर होते चले गए। हालात बुरे थे, परिस्थितियां बाहर बुरी थी, इधर जाना उधर जाना बंद था, उस वायरस से भी एक डर था, लेकिन वो डर ने परमेश्वर की निकटता पे
ले जाना शुरू किया, हमें पुश किया। कहीं पे ना कहीं पे परमेश्वर मनुष्य के, मैंने कहा कि मनुष्य के नेचर को जानता है। जब तक उसके ऊपर हालात और परिस्थितियां भारी नहीं पड़ेंगी, वो परमेश्वर के सम्मुख नहीं आएगा, वो परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बनाएगा। ये हालात जो डराने वाले इस दुनिया पे बने, मृत्यु के भय से कितने मनुष्यों ने, कितने लोगों ने अपने संबंध परमेश्वर के साथ बेहतर किए होंगे। और वाकई ये वायरस दुनिया को पूरी तरह से उजाड़ने के लिए आया, लेकिन कईयों की जिंदगियां उजड़ने के बजाय बन गई। भाइयों बहनों, कई लोग इस वायरस की परिस्थिति में पवित्र यीशु का धन्यवाद दे रहे होंगे। उनमें से आप भी हो सकते हैं भाइयों बहनों, कि क्या जिंदगी थी और कैसे क्या हो गई। कहां पे मैं गलत था, कहां पे मैं ठोकर खाता था, कहां पे मैं गलतियां और गड़बड़ी करता था, कहां पे मैं परमेश्वर के साथ आत्मिक रीति से गंभीर नहीं था, कहां पे मैंने परमेश्वर को इग्नोर किया, मैं परमेश्वर की पवित्रताएं में कहां पे पीछे था, उसके वचन में कहां पे पीछे था। भाइयों बहनों, 100 सवाल जब दिल पर, दिमाग पर, रात को सोने पे, उठने पर, चलने में, फिरने में जब ये गूंज रहे होंगे भाई बहनों, तो इन सवालों के उत्तर पवित्र यीशु से जरूर मिले होंगे। ऐसी परिस्थिति में कितनों की जिंदगियां प्रभु के सामने पूरी बदल के रख दी। और यही पवित्र यीशु चाहता था, ऐसे हालातों पे अपने लोगों को इकट्ठा करना, अपने लोगों को एक बार ये जताना कि अपने भीतर, अपनी आत्मा में, अपने मन में झांको, अपनी आंख के लट्ठे को देखो और बदल जाओ। मैं तुम्हें ये सबसे बड़ा सुनहरा मौका दे रहा हूं, ताकि तुम ये ना कह सको कि मेरे पास समय नहीं था। भाइयों बहनों, प्रभु ने जिंदगियां, जिन्होंने अपने आप को प्रभु के सामने रखा, उनकी जिंदगियां बदल गई भाइयों बहनों। लेकिन दूसरी तरह के लोग भाइयों बहनों, जो वाकई जैसे थे वैसे ही रहे। हर दिन वो इंतजार करते रहे, संसारिक बातों को सोचते रहे, अपने कारोबार के बारे में सोचते रहे, अपनी नौकरी के बारे में सोचते रहे, अपने परिवार के बारे में सोचते रहे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहे, और कैसे से क्या करेंगे, कैसे इन्वॉल्व होके क्या करेंगे। परमेश्वर के साथ जरूर प्रभु के साथ संबंध रखा होगा, लेकिन आधी सोच संसार के साथ रही होगी और आधी सोच मसीह के साथ रही होगी। जैसे वो पहले थे, संसार और आत्मिकता को मिलाने की कोशिश वो करते रहे होंगे, अभी तक उनकी स्थिति वैसी ही रही होगी भाइयों बहनों। जब वो बाहर निकलेंगे तो वो जैसे थे वे वैसे ही रहे। उन्होंने परमेश्वर के दिए हुए समय को, जो परमेश्वर ने उन्हें समय दिया, उन्होंने उस समय को गवा दिया। और तीसरे किस्म के वो लोग होंगे भाइयों बहनों, जिन्होंने ऐसे भारी समय पर अपने आप को, जितने वो मसीह के साथ थे वो उतने भी नहीं रहे होंगे। उसकी वजह ये, क्योंकि उनके भीतर ना धैर्य था, ना संयम था भाइयों बहनों। उन्होंने यही सोचा कि परमेश्वर ने ये क्यों कर दिया। उनके अंदर नकारात्मक सोच शैतान ने पैदा की होगी, और जो संबंध उनके मसीह के साथ थे, वो मसीह से वो संबंध भी उनके खत्म हो गए। और जब वो बाहर निकले या निकलेंगे भाइयों बहनों, तो मसीह को छोड़ चुके होंगे। कई लोग मसीह पर, प्रभु पर क्रोधित होंगे। कई लोग ये सोचते होंगे कि ये मौतें कैसे हो गई, ये सब कुछ क्यों होने दिया पिता आपने। वो सवाल उठाएंगे परमेश्वर पर। लेकिन भाइयों बहनों, मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इंसान के ऊपर जब बीतती है, जब इंसान के ऊपर बुरे हालात बनते हैं, तब वो बहुत भोला और सीधा होता है और ईश्वर पर, परमेश्वर पर सवाल उठाता है, वो सवालिया निशान उठाता है। लेकिन ये बात मैं आप लोगों को बता दूं, इस लॉकडाउन के अंदर जब हम देखते हैं, न्यूज चैनल्स पे देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं, कि हम स्काई देखते हैं, आसमान देखते हैं, कितना ब्लू, कितना क्लियर, कितना साफ क्वालिटी का हो चुका है। नेचर को जब हम पहाड़ों को देखते हैं, जब हम नदियों को देखते हैं, नदियां कितनी साफ हो गई। न्यूज चैनल्स उस पे दिखा रहे हैं कि देखो पानी की क्वालिटी कितनी क्लीन हो चुकी है, नदियां क्लीन हो चुकी हैं, तालाब क्लीन हो चुके हैं, सड़कें बिल्कुल साफ सुथरी हो चुकी हैं भाइयों बहनों। लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूं कि सब कुछ चारों तरफ कितना साफ सुथरा हो गया, जो इंसान लाखों करोड़ों रुपया लगाकर भी नदियों को साफ नहीं कर पाया, अपने आसपास की गंदगी को दूर नहीं कर पाया, ये बहुत सारे जो नेचर है, इस नेचर को खूबसूरत नहीं कर पाया। लॉकडाउन होने के बाद ये सब कुछ खूबसूरत और साफ सुथरी हो गई। लेकिन इसको गंदा करने का भी श्रेय किसको जाता है? इसको गंदा किसने किया था? ईश्वर ने तो नहीं किया था, परमेश्वर ने तो इसे गंदा नहीं किया था भाइयों बहनों। गंदा इसको किया था हम ही जैसे लोगों ने। हम ही ने बाहर गंदगी फैलाई, हम ही ने नदियों को गंदा किया, हम ही ने सड़कों को गंदा किया भाइयों बहनों, हम ही ने जंगलों को काटा भाइयों बहनों, हम ही ने खनन किया, पहाड़ों का, जमीनों को काट काट कर हमने नेचर का बिगाड़ किया भाइयों बहनों। हमने इतना पोल्यूशन किया कि हम चारों ओर गंदगी से भर गए। इसका श्रेय भी हमें ही जाता है भाइयों बहनों। और जैसे ही इंसान ठहरा, नेचर की क्वालिटी ही बदल के रख दी भाइयों बहनों। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि नेचर ने अपने आप को बदला, क्योंकि इंसान ने उसको गंदे करने से रोका, इसलिए वो खुद साफ सुथरा हो गया। लेकिन आज मैं ये बात कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन खत्म होने के बावजूद भी क्या वाकई लोगों का नेचर बदलेगा? लोगों का स्वभाव बदलेगा, लोगों का चरित्र बदलेगा, लोगों की सोच बदलेगी, लोगों के व्यवहार बदलेंगे? क्या फिर से वही पाप होगा, फिर से वही बुराई होगी, फिर से वही घमंड होगा, वही लूट खसोट होगा भाइयों बहनों, वही पाप, वही व्यभिचार, वही गंदगी भाइयों बहनों? मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पाप का
अंत शैतान को नरक में डालकर होगा और यीशु मसीह जब इस दुनिया पर विजय लेगा। भाइयों बहनों, ये बहुत ही मुश्किल है कि इंसान फिर से जब इस लॉकडाउन के बाद सब कुछ सामान्य हो जाए तो वो फिर से एक धर्मी का जीवन जिएगा और ये दुनिया पर वो लेसन सीख लेगा कि इन हालातों ने हमको ये पाठ पढ़ाया कि इंसान को इंसानियत रखनी है, बुराई और पाप में नहीं पड़ना है, ईश्वर का भय मानना है, वरना ऐसे हालात आएंगे। भाइयों बहनों, पवित्र वचन क्या कहता है कि अंत के समय मनुष्य का स्वभाव कठोर हो जाएगा। ये हो पाना बहुत मुश्किल है भाइयों बहनों कि मनुष्य अपने स्वभाव को बदले, अपने चरित्र को बदले। बहुत कम मात्रा में लोग होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पश्चाताप किया होगा और वो नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी कोई चीज, इतनी कीमती चीज नहीं कमाई होगी जो अपने स्वभाव और अपने व्यवहार को बदलकर उन्हें परमेश्वर के साथ संबंध बनाकर इतनी कीमती चीज बटोर ली। भाइयों बहनों, परमेश्वर के साथ अनंत काल का राज। जब हम देखते हैं कि रैप्चर कितना नजदीक है भाइयों बहनों, बार बार मैं अपने वीडियोस पर यही बात बताता हूं। अपने वीडियोस पर मैं इसलिए बताता हूं भाइयों बहनों क्योंकि पवित्र यीशु अपनी आत्मा के द्वारा मुझे ये बातें बताता है। भाइयों बहनों, आप कौन से स्वभाव को लेकर इस लॉकडाउन के बाद निकलेंगे? आप कौन से स्वभाव और कौन से व्यवहार पर अपने बदलाव होते हुए देख रहे हैं? भाइयों बहनों, आपने कौन से संबंध अपने परमेश्वर के साथ बेहतर किए, या फिर आप अभी भी दुनियादारी पर उलझे हुए हैं और आपने इस अवसर को गवा दिया? क्या आप सोचते हैं कि आपको फिर से मौका मिलेगा? मैं आप लोगों से कह दूं भाइयों बहनों कि मौका मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इससे बड़ा मौका इंसान को दोबारा नहीं मिल सकता कि वो अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ बेहतर करे, सही करे, बिगड़े संबंधों को बेहतर करे। और संबंध बेहतर करने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से, मसीह की ओर से संबंध नहीं बिगड़े हमारी ही ओर से। लेकिन मैं कई निराश, हताश, उदास और पीड़ित लोगों से कहना चाहता हूं, जो लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, नौकरी के लिए वेट कर रहे थे, अपना फ्यूचर बनाने का वेट कर रहे थे। कई लोगों की कितनी जिंदगी की कितनी कीमती से कीमती काम और कितने डिसीजंस थे जो ठप हो गए हैं भाइयों बहनों। ऐसे जैसे उनकी दुनिया ठहर गई, वो उदास, निराश और हताश और टूट गए हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए भाइयों बहनों, मैं ऐसे भाई बहनों से ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी पे मायूसी जो है वो परमेश्वर की निकटता और उसके सामर्थ्य को लेकर आती है। भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने क्या कहा? किसी भी बात की चिंता मत करो। पवित्र यीशु इस बात को कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। मैं आप लोगों के सामने एक वचन पढ़ता हूं, यहोशू अध्याय 1:9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। भाइयों बहनों, ये विश्वास अपनी आत्मा में उड़ेलिए। ये वचन विश्वास के द्वारा आपकी आत्मा में काम करेगा। भाइयों बहनों, ये वचन विश्वास के द्वारा आपकी आत्मा में काम करेगा और जहां जहां आप जाएंगे परमेश्वर आपके साथ चलेगा। अभी भी पवित्र यीशु आपके साथ है भाइयों बहनों। इसलिए निराश और हताश और टूटने की आवश्यकता नहीं है। ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि जीवन में अब आगे मेरे लिए कुछ नहीं बचा। भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने आपको क्यों चुना? क्या आपका भविष्य अंधेरे में डालने के लिए? क्या आपकी जिंदगी को गड्ढे में डालने के लिए? यदि यीशु मसीह ने आपको चुना भाइयों बहनों, तो वो आपको किसी भी गड्ढे से और किसी भी अंधकार से निकालने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। पवित्र यीशु मसीह के पास वो सामर्थ्य और वो अधिकार है। भाइयों बहनों, जब एक जन्म का अंधा उसके पास आया, उसकी सारी होप खत्म थी। भाइयों बहनों, उसके पास कोई होप नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह के पास वो आशा थी भाइयों बहनों जो कल्पना में भी नहीं सोच सकता था। यीशु ने उसकी आंखों को छुआ, वो देखने लगा। एक नौजवान मुर्दा जा रहा था, यीशु मसीह रोया, उसके पास गया और उसने उसे जीवित किया। भाइयों बहनों, आप जानते हैं यीशु मसीह आपसे कितना प्रेम करता है? क्या आप जानते हैं यीशु मसीह आपसे कितना प्रेम करता है? आपकी मायूसी, आपका टूटन, आपका अकेलापन भाइयों बहनों, वो सब अपने दिल पर एहसास करता है। आपके 2 आंसू की बूंदों के साथ उसकी 1000 आंसू की बूंदें गिरती हैं। आपको हल्की सी चोट लगने पर भी उसको बेचैनी और उसको दर्द होता है। भाइयों बहनों, यीशु मसीह आपका सच्चा ख्याल रखने वाला परमेश्वर। और दुनिया का कोई भी अर्थव्यवस्था डाउन हो, दुनिया की कोई भी हालात कितने भी बुरे क्यों ना बिगड़े, पवित्र यीशु मसीह अपने वचन में कहता है कि जवान सिंहों को घटी हो सकती है, लेकिन मेरे डरवैयों को किसी भी भोजन पानी की घटी नहीं होगी। पवित्र यीशु अपने वचन में कहता है कि परमेश्वर के लोग रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहेंगे। भाइयों बहनों, आप चमत्कार कब देखेंगे अपनी जिंदगी में? आप कब देखना पसंद करेंगे अपनी जिंदगी में चमत्कार? या प्रभु आपकी जिंदगी में चमत्कार कब करे? जब आपकी पॉकेट खाली हो, जब आपके पास कुछ ना हो, आपके पास घर पे तेल ना हो, खाने के लिए राशन ना हो। भाइयों बहनों, मिरेकल्स तो तब होंगे। भाइयों बहनों, अगर हालात बिगड़ते हैं तो उन हालातों पे घबरा कर, टूट कर बिखरिए मत। भाइयों बहनों, वह हालात अगर बिखरे हैं और अगर आप मसीह पर विश्वास करने वाले हैं तो आप याद रखिए एलिया को कि ऐसे बुरे हालातों पर उसने
और कौवे ने कैसे उसको भोजन खिलाया था। भाइयों बहनों, आप इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। यदि नौकरी नहीं है, यदि पैसा नहीं है, यदि हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, ना अपने आप को कोसिए, ना परमेश्वर को कोसिए, ना किसी वायरस को कोसिए। भाइयों बहनों, परमेश्वर सब कुछ मुहैया करवाएगा। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि नौकरी भी आपको मिल जाएगी, पैसा भी मिल जाएगा, आपके पास सारे साधन भी परमेश्वर लाकर आपको दे दे, पर क्या आपका कैरेक्टर बदलेगा? क्या आपका चरित्र बदलेगा? क्या आपकी सोच बदलेगी? यीशु मसीह क्या बदलने के लिए आपको उसने चुना है? भाइयों बहनों, क्या बदलने के लिए उसने आपको चुना? आपकी जिंदगी बदलने के लिए उसने चुना आपको। इस संसार में मटेरियलिस्टिक दुनिया जीते हुए, सबको समेटते हुए आपको सब कुछ देने के लिए नहीं चुना। उसने आपके लिए खजाना स्वर्ग में रखा। यदि आपका मन स्वर्ग में नहीं संसार में है तो आप मायूस हो जाएंगे, आप टूट जाएंगे, आप बिखर जाएंगे, आप कमजोर हो जाएंगे। भाइयों बहनों, ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं ये भाई से कहना चाहता हूं, मैं इस बहन से कहना चाहता हूं कि क्यों ऐसी मायूसी और टूटन है? क्या आपका भरोसा अपने परमेश्वर से टूट गया? क्या यीशु मसीह पर भरोसा नहीं? याद करो अपने जीवन के अतीत के वो पल कि कैसे कैसे हालातों और कैसी कैसी परिस्थितियों से यीशु मसीह ने निकाला, आपको अकेला नहीं छोड़ा और आपके साथ कितने बड़े मिरेकल्स किए। क्या वो यीशु मसीह बदल सकता है? क्या वो यीशु मसीह आपको धोखा दे सकता है? क्या वो यीशु मसीह आपका साथ छोड़ सकता है? भाइयों बहनों, कहीं पर आपको पदोन्नति नहीं मिल रही, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, आपकी जॉब्स में अड़चने आ रही है, आपके परिवार में टेम्पटेशंस है, कहानियां हैं और गरीबी है, बहुत सारी मुश्किलें हैं। भाइयों बहनों, दो चीजें मैं आप लोगों से कहूंगा, संयम और धीरज। इतनी ताकतवर चीज है, अगर इसमें आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आपको कोई लज्जित नहीं कर सकता है इस दुनिया में। भाइयों बहनों, शैतान का जो भी खेल हो, भाइयों बहनों, परमेश्वर का खेल के सामने शैतान का खेल नहीं टिकता, क्योंकि पवित्र वचन कहता है कि शैतान परमेश्वर के सामने थरथराता और कांपता है। आप कौन हैं? आप यीशु मसीह की बेटी है, आप यीशु मसीह के बेटे हैं। भाइयों बहनों, यदि आप इन वायरस के हालातों पर अपने फ्यूचर को बेहतर बनते हुए नहीं देख रहे हैं, अपने दिनों को बेहतर होते हुए नहीं देख रहे हैं, अपनी नौकरियां गवाते हुए आपने देखी है, अब क्या करेंगे आप ये सोच रहे हैं, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि घुटनों के बल आइए, अपने परमेश्वर के सामने, पवित्र यीशु मसीह के सामने समर्पित करिए। इस बात की गारंटी और विश्वास में लेता हूं, जब आप समर्पित करेंगे, आपका परमेश्वर आपको अनोखे रास्ते निकाल कर देगा। जब सारी दुनिया पर अकाल होगा, महामारी होगी, बुरे हालात होंगे, परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करेगा, परमेश्वर आपको ला कर देगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। अगर ऐसे हालातों पर आपने प्रभु के साथ विश्वास नहीं किया तो आप उस विश्वास के उस परख पे खरे नहीं उतरेंगे। भाइयों बहनों, यही हालात तो विश्वास के परख को दर्शाता है। जब आपकी लाइफ का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, वो है विश्वास की परख। भाइयों बहनों, जब मुश्किलों और बुरे हालातों से आप होकर गुजरेंगे भाइयों बहनों, तब आप में आत्मिक रीति से मजबूती आएगी, तब आप परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करना शुरू कर देंगे। भाइयों बहनों, और वो विश्वास को पवित्र यीशु मसीह मजबूत कराना चाहता है अपनी आत्मा के द्वारा। अपने आप को बार बार पापी कहना, अपने आप को बेकार कहना, अपने आप को कमजोर कहना, अपने आप को कोसना, अपने आप को कर्स देना, अपने आप को श्राप देना बंद करें। शैतान यही चाहता है, आपकी मेरी जुबान का इस्तेमाल करा के वो हमारे चारों ओर श्राप के वातावरण को बनाकर हमारी जिंदगी को इतनी बुरे हालातों पर कैद कर देना चाहता है कि उसके आगे हम जिंदगी का कुछ भी बेहतर देखने में असमर्थ हो जाते हैं। भाइयों बहनों, वो हमारी टंग को इस्तेमाल करता है। जब आप याकूब अध्याय 1, 2, 3, 4 जब आप पढ़ते हैं तो सिर्फ जुबान के लिए वो बात करता है। भाइयों बहनों, इसलिए अपनी टंग का बेहतर इस्तेमाल करें। हाँ, मेरे प्रभु ने मेरे लिए रखा है, वो आशीष मेरे लिए रखी है, वो अनुग्रह मेरे लिए रखा है, मेरा भविष्य मेरे प्रभु ने रखा है, क्योंकि मेरा पिता कभी भी धोखा नहीं देता, वो धोखेबाज नहीं है। उसने मेरे लिए क्रूस पर अपनी जान दी, उसने अपने आप को मेरे लिए मिटा दिया, इसलिए मेरा यीशु मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। जरूर मुझे हालात अभी बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जरूर मैं आज और कल के दिनों को बुरे हालातों से, निराशा से और तनाव से भरा हुआ देख रहा हूं, देख रही हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे प्रभु की मुट्ठी में मेरे लिए आशीषों का वो जहान है जो आने वाले समय पे वो मुझे देगा। दुनिया किसी भी हालात पर होकर गुजरेगी, लेकिन मेरा प्रभु लाखों और करोड़ों के बीच में से मुझे निकालकर आशीषों से भर देगा। भाइयों बहनों, यदि आपका विश्वास उस पवित्र यीशु मसीह पर नहीं है तो फिर आप कैसे मसीह हैं? और आप विश्वास करना सीखें। ऐसे कठिन समय पर आपके विश्वास की परख होती है कि आपका विश्वास शरीर का है या आत्मा का विश्वास है। और आग में ताए हुए नाशमान सोने से भी बहुमूल्य आपके विश्वास को होना है, क्योंकि जब पवित्र यीशु मसीह इस जगत में आएगा तब आपको विश्वास से भरा हुआ पाकर मुस्कुराएगा। भाइयों बहनों, कि आपने कठिन से कठिन, बुरे से बुरे हालातों पे, अकेलेपन पे, निराशा में, टूटन पे किसी को ना बताकर अपने मन पर अपने जीवन की कठिन बातों को रखते हुए आपने बहुत संघर्ष किया, और उस घड़ी पवित्र यीशु मसीह आपको शाबाशी देगा और वो पल बिल्कुल नजदीक है, वो आ रहा है।
वो सबासी का पल आ रहा है भाइयों बहनों। आपके आंखों से आंसू पोंछने का समय आ रहा है। जो आपने पीड़ाओं को, दर्दों को, अकेलेपन को, निराशा को, टूटन को सहा है भाइयों बहनों, वो पल आ रहा है कि आपका पिता अपनी बेटी और अपने बेटों को गले लगाएगा। वो सीने से लगा के वो थपकी देगा, आंसुओं को पोंछेगा और सदा का आनंद उड़ेल देगा। आपने जो कष्ट उठाए हैं, आपने जो पीड़ाएं उठाई हैं, अपनी मसीही जीवन के साथ संघर्ष किया है, अपने प्रभु के पैरों को नहीं छोड़ा है भाइयों बहनों, वो पवित्र यीशु यही तो देखना चाहता है कि उसके लोग विश्वास में कितने गहरे हैं। अपने जीवन को बदल डालिए। जो लोग मसीह में नहीं हैं और जो लोग गुनगुने और ढीले हैं भाइयों बहनों, कोई भी मूर्खता शैतान के उस झांसे में ना फंसे। यही समय है, आधे पेट हैं, भूखे पेट हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हैं। मरते दम तक प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहिए। मृत्यु का डर क्यों पालना? जब जिंदा यीशु है तो उसने मृत्यु को पैरों के नीचे कुचल दिया है भाइयों बहनों। मृत्यु का डर मत पालिए, घुटनों के बल आ जाइए और प्रार्थना करते हुए प्राण जाते हैं तो इससे खूबसूरत मृत्यु कोई और किसी की नहीं होगी। स्टीफनुस के समान भाइयों बहनों, जिसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। अपनी आत्मा में झांक के, अपने दिल दिमाग पर झांक के, और जो भी गंदगी, जो भी निराशा, जो भी हताशा, जो भी बुराई, जो भी कमजोरी, जो भी टूटन है, उस सारी गंदगी को निकाल कर बाहर फेंके और शैतान से कहिए, गेट आउट। यीशु के नाम से मेरे दिल दिमाग से निकले, क्योंकि मैं मसीह की आशीषों से भरना चाहता हूं। जो बातें भली है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें मनभावनी है, जो बातें सुहावनी है, जो बातें प्रशंसा और सद्गुण की है, मैं उसी पे मन लगाता हूं। मेरे प्रभु के द्वारा मेरे लिए आशीषें हैं। कितनों को हाफ सैलरी मिलती है भाइयों बहनों, मिल रही है, लेकिन वो शुक्रगुजार हो। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो शुक्रगुजार हो पवित्र यीशु मसीह के साथ, कि पवित्र यीशु मसीह का अनुग्रह उनके जीवन को आशीषों से भर देगा भाइयों बहनों। किसी भी रीति से मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी पवित्र यीशु मसीह का वो विशेष सर्वोत्तम आशीषों का वो अंश आपके लिए उतरना बाकी है। आपा मत खोइए, इतनी मेहनत को व्यर्थ जाया मत जाने दीजिए। अभी तक आप मसीह के पीछे चले, अपना आप रास्ता मत बदलिए, टूट कर बिखरिए मत भाइयों बहनों। हालातों को हराइए, डर को डराइए, निराशा को निराशा दीजिए, लेकिन अपने प्रभु का हाथ पकड़कर मजबूत बने रहिए। 3 तरह के लोग मैंने कहा, एक वो जिनकी जिंदगियां बदल गई होंगी, एक वो जैसे थे वैसे ही रहे, एक वो जो थे वो भी नहीं रहे। और प्रभु अपने वचन में कहता है, जो कुछ तेरे पास है उसे कस के थाम के रख भाई बहनों। प्रकाशित वाक्य जब 2 और 3 पर जाकर देखते हैं तो प्रभु का वचन यही कहता है। इसलिए मेरी आप सबसे ये विनती है कि प्रभु के साथ वफादार बनिए, उसके साथ ईमानदार बनिए, वफादारी करिए, और अब समझ जाइए कि प्रभु कितना नजदीक है। सब कुछ अच्छा होने जा रहा है आप लोगों के साथ, आपके साथ सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि जिंदा यीशु आपके साथ है। बार बार अपने गुनाहों को, अपने पापों को मत गिनिए भाइयों बहनों। जब आपने पश्चाताप किया तो प्रभु ने आपको वैसे देखा जैसे वो आईने में अपने आप को देखता है। ये बात सच्ची है। वो वैसे देखता है आपको जैसे दर्पण पे वो अपने आप को देखता है। वो आपके पापों को नहीं गिनता भाइयों बहनों। अगर पापों को गिनता तो आज मसीह के साथ आप नहीं होते, कहीं और होते। मसीह के साथ होने की वजह यही है कि मसीह ने आपके पापों को मिटा दिया। पश्चातापी हृदय लेकर आइए, प्रभु को अपना जीवन दीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।